नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 63 स्थित चोटपुर कॉलोनी में, जहां लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 301वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। अहिल्याबाई होलकर केवल एक महान शासक ही नहीं, अपितु समाज सेवा, धर्म और जन कल्याण की अद्भुत मिसाल थी। आइए यहाँ पे जानते हैं, कुछ प्रबुद्ध जन आए हुए हैं नोएडा के मंडल अध्यक्ष। थोड़ा उनसे वक्तव्य लूँगा कि इस खास अवसर पर उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं और माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवनी से कितना प्रेरित हैं। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोक माता अहिल्या जी का होलकर का जन्मदिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरे समाज के द्वारा पे मनाया जा रहा है। उसी बीच हम लोग यहाँ पे हमारे जो है नोएडा महानगर के मंडल अध्यक्छ जो है मनीष भैया जी के यहाँ पे गरिमामय उपस्थिति रही। थोड़ा इस विषय में उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर में उनके जो है जीवनी से लोग कितना प्रेरित हैं और उस पर क्या वक्तव्य रखना चाहेंगे। देखिए जी भाई जी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आज 301वां जयंती है। इस धरती पे, भारतवर्ष की धरती पे जो उनका योगदान है समाज को एकजुट करने का, उस योगदान को कोई भूल नहीं सकता। सबसे ज़्यादा समाज को योगदान देने के लिए, सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में मंदिर बनवाने का कार्य करने का कार्य, नदियों में गंगा घाट के किनारे घाट बनवाने का कार्य अहिल्या माता जी के द्वारा किया गया है। वो महाराष्ट्र की धरती से जन्म लेके पली बड़ी और बहुत सारी संघर्षों को तय करते हुए समाज के प्रति निरंतर लगातार उन्होंने अपना योगदान दिया आखिरी सांस तक। आज के समाज में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो है जीवनी से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग प्रेरणा ले रहे हैं। प्रभावित और प्रेरणा लेने की बात जहाँ तक किया जाए, आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस चीज़ को स्वीकार करके समाज के सामने कार्यक्रम के द्वारा इस मैसेज को देने का कार्य कर रही है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा तो एक हफ्ते का पूरा कार्यक्रम चला था माता अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर, और हर एक टोली बनाकर गाँव चलो अभियान के तहत माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बताने का, उनकी जीवनी के बारे में बताने का कार्य किया गया था, जिसमें हम बहुत गौरवान्वित हैं। हम सब स्वयं उस टीम के पार्ट बनकर, टोली बनकर गांव-गांव जाकर उनके बारे में बताने का कार्य किया गया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जितने भी हमारे पुराने जितने भी हमारे जो लोक माता हुआ, इसके अलावा जितने भी जो है समाज में, इसके अलावा हमारे देश की जो उन्नति करने के लिए जितने भी महान पुरुष थे, उनकी जो है उनके बारे में जानकारी लेना, उनके जो है जीवनी के बारे में बताना, जो भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से देखी गई है। बाकी अदर हम लोग किसी पार्टी में हम लोग इस तरह से हम लोग जो है जितना लगन और जो है निष्ठा के भाव से लोग रहते हैं, इतना मुझे देखने को नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए, यही तो खूबसूरती है आज के डेट में। देश ही नहीं, विश्व के अंदर का भारतीय जनता पार्टी की डंका मानी जा रही है। तो क्यों मानी जा रही है? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी वरिष्ठ है, जो भी सम्मानित है, किसी भी जात धर्म से हो, कोई मायने नहीं करता। उनके बारे में, उनका विकास के बारे में अपने इस जनरेशन को बताने का कार्य कर रही है। चाहे डॉक्टर कलाम हो, चाहे हमारी अहिल्या माता हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, हर एक व्यक्ति जिनका योगदान हमारे देश के लिए रहा है, उनके प्रति इस योगदान में को समाज के बारे में, नई पीढ़ी के बारे में, जन जी को अपडेट करने का कार्य निरंतर कर रही है, करती रहेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो लोक माता जो अहिल्याबाई होलकर जी की जो जन्मदिन से सभी लोग प्रेरित होंगे और उस पर जो है उनके जो है जो उन्होंने कई सारे जो है हजारों ने लाखों मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, जो आक्रांताओं द्वारा जिसको जो नष्ट करवाया गया था, उस पर जो उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और एक जो है पूरे समाज के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बन के उभरे हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें लास्ट में पूरे समाज के लोगों को एक मैसेज क्या करना चाहेंगे आप? धन्यवाद। बहुत बहुत समाज के लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ऐसे लोग समाज को जोड़कर चले, निरंतर समाज को साथ लेकर चले। हम जब साथ हैं तो हमारी मुट्ठी बंधी हुई होती है। हम अगर अलग अलग बिखरे हुए हैं तो हमें कोई भी आसानी से किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे हरा सकता है।
तो अगर समाज में मजबूती से हम अपनी बात रखेंगे तो हम और हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, सबको आगे लेके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक माता अहिल्याबाई के जो है जीवनी के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। देखिए, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम समय में ही जो हिंदू सनातन धर्म को जो उन्होंने आगे बढ़ाया। सबसे पहले महाराज मल्हारराव होलकर जी जो थे, जो मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे, वो किसी गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक मंदिर के पास उन्होंने अपना पड़ाव डेरा डाला। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भगवान शिव के मंदिर में और पूजा पाठ कर रही है और बहुत साफ सफाई कर रही है। उससे उन्होंने वो प्रभावित होकर अपने पुत्र की 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे करवा दी, माता अहिल्याबाई होलकर जी के। बाद में 1747 ईस्वी से 1753 ईस्वी के आसपास जब उनके पुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, तो फिर माता अहिल्याबाई होलकर जी उस साम्राज्य का उनको रानी बना दी गई। और उनके कर्मों से, उनके कार्यों से, जो उन्होंने पूरा भारतवर्ष में जो उन्होंने मंदिरों का उद्धार किया, जो मंदिर बनवाए, स्कूल बनवाए, और किसी गरीब आदमी और किसी शोषित आदमी, वंचित आदमी ना रह जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए उन्हें लोक माता का उपाधि दिया गया। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी जो है जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पे पूरे क्या कहना चाहेंगे? बोल। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके अवसर पर हमने विशाल भंडारा एवं विचार गोष्ठी का जो प्रोग्राम रखा है। एक ऐसी महान लोक देवी माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग सहित सभी 12,776 मंदिरों का निर्माण करवाया, और सुशासन में इतनी सख्त थी जो अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा था, इतनी ही सुशासन में सख्त थी। और ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को मैं सादर बारंबार प्रणाम करता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पूरा समाज को एकत्रित करके उनके जो मार्गदर्शन पर चलने में आप लोग आपकी विशेष यहाँ पे भूमिका पे देखी जा रही है, और इसके लिए आप लोग वाकई में इसको धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार जो प्रोग्राम जो है पूरा जन जागरण के लिए आप निरंतर करते रहेंगे, इतना हमें आपसे अपेक्षा है। और पूरे एनसीआर हलचल की टीम पूरे आपके इस कार्यक्रम को और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे यहाँ पे आए, और मैं भी एनसीआर हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बाइट लेने के यहाँ पे आए। और मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही इकट्ठा होकर, सशक्त होकर, अपने जो भी हमारे देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, उनका मान सम्मान करते रहें और एक रहें और नेक रहें। इतना ही मैं समाज से कहना चाहूँगा। अगर समाज हमारा जुड़ेगा तो हम इकट्ठे होंगे और हम जहाँ पर भी आवाज़ उठाना चाहेंगे वहाँ पे आवाज़ हम अपनी उठा सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।